Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So let's start our chapter number 18 in EVS and our chapter name is Scaling New Heights. यानी कि न्यू हाइट्स को स्केल करना या नापना हमारे लेसन का नाम है. So let's start our chapter now. Mountains are majestic landforms that offer unique habitat and experiences. Mountains जो है हमारे majestic landforms हैं जो हमें क्या ऑफर करते हैं, यूनिक हैबिटेट, अलग अलग तरीके के हैबिटेट हमें प्रोवाइड कराते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हमें ऑफर करते हैं. ये दे आर द होम टू डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यानी कि ये माउंटेन्स जो हैं अलग अलग प्रजाति के जानवरों के और पौधों का घर भी हैं, जो कि ऊंचाइयों पे रहने वाले जितने भी ऊंचाई पे जितनी भी सारी हार्श कंडीशंस हैं, हार्ड जितनी भी सारी कंडीशंस हैं, उन सभी को अडेप्ट कर लेते हैं. ऐसे जानवरों का और ऐसे पेड़ पौधों का ये घर है माउंटेन्स. माउंटेन्स ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि माउंटेन्स जो हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं एडवेंचर के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए, खोज के लिए. अट्रैक्टिंग क्लाइंबर्स, जो क्लाइंबर्स हैं इस पे जो भी सारे पर्वतारोही आते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, हाइकर्स को और जितने भी सारे नेचुरल एंथुसियास्ट हैं उनको भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. चलिए आगे समझते हैं. एक्सप्लोरिंग माउंटेन्स, माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना. माउंटेन ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन. माउंटेन जो है एक बहुत वाइड रेंज ऑफर करते हैं एक्सपीरियंस की और अपॉर्चुनिटीज किसके लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, खोज के लिए. दे प्रोवाइड स्टनिंग लैंडस्केप, चैलेंजिंग टेरेन्स एंड यूनिक इकोसिस्टम. ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग तरीके के लैंडस्केप प्रोवाइड कराते हैं. स्टनिंग लैंडस्केप हो गए, चाहे वो चैलेंजिंग टेरेन्स हो गए, और या अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम हो गया. ये सभी चीज़ें हमें माउंटेन्स में ही देखने के लिए मिलती हैं. Mountains are known for their breathtaking scenery with towering peaks. माउंटेन्स किस लिए जाने जाते हैं, अपनी सांस रोक देने वाली जो सीनरी है, इतनी ब्यूटीफुल सीन्स हमें देखने के लिए सिर्फ कहाँ से मिल सकते हैं, बिल्कुल ऊंचाई से, चोटी पे से देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, इसलिए माउंटेन्स इसीलिए ही जाने जाते हैं. बहुत गहरी गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, वैलीज पाई जाती हैं वहाँ पे, एंड पिक्चर्सक्यू मेडोज भी पाए जाते हैं. द चेंजिंग वेदर एंड सीजन्स एड टू द ब्यूटी. वहाँ पर बदलने वाला जो भी मौसम होता है और ऋतुएं होती हैं, ये वहाँ की सुंदरता और बढ़ा देती हैं. मेकिंग माउंटेन ए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर नेचर लवर एंड फोटोग्राफर्स. और क्या बना देते हैं, पहाड़ों को बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन बना देते हैं प्राकृतिक प्रेमियों के लिए या फिर जो फोटोग्राफर होते हैं उन सभी के लिए. एक्सप्लोरिंग माउंटेन्स इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज़. माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने में बहुत सारी अलग अलग तरीके की गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें कि हाइकिंग हुआ, क्लाइंबिंग हुआ या स्कीइंग हुआ. ये सभी एक्टिविटीज़ अलग अलग तरीके का एडवेंचर चैलेंज हमें ऑफर करते हैं, और साथ में जितने भी सारे हमारे आउटडोर एंथुसियास्ट होते हैं, पूरे संसार से आते हैं, उन सभी को भी अट्रैक्ट किया जाता है. माउंटेन्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी. माउंटेन किससे रिच होते हैं, बायोडाइवर्सिटी से, जिसमें कि अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे या फिर जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, जो कि ऊंचाई पर रहने की वजह से, जो वहाँ का ऊंचाई पे जितना भी सारा क्या है, वहाँ की कैसी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मतलब रफ कंडीशंस है वहाँ पे, जो कि उन्होंने उनको अडेप्ट कर लिया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा वो पाया गया है माउंटेन्स के अंदर. Exploring these regions, providing an opportunity to observe and studying these species in their natural habitat. इन रीजन्स को, इन क्षेत्रों को एक्सप्लोर करना, इससे हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है कि हम यह ऑब्जर्व कर पाते हैं और स्टडी कर पाते हैं जो कि वहाँ के प्राकृतिक हैबिटेट में जो भी वहाँ पे स्पीसीज प्रजातियाँ रह रही हैं उनके बारे में हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं. आगे समझते हैं फेमस माउंटेन पीक्स. सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस माउंटेन पीक आर रिनोड फॉर देयर हाइट. पूरे वर्ल्ड के, पूरे संसार की जो भी कुछ सबसे मुख्य पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो किस लिए रिनोड की जाती हैं, अपनी हाइट के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए और अपने क्लाइंबिंग चैलेंजेस के लिए. These peak attract adventure and mountaineers from around the globe. और ये जो चोटियां हैं ये अट्रैक्ट करती हैं एडवेंचरर्स को, और जो भी माउंटेनर्स होते हैं पूरे संसार से, अलग अलग से, पूरे ग्लोब पे जितने भी अलग अलग जगह पे क्या पाए जाते हैं, जो भी सारे वहाँ पे माउंटेनर्स हुए, एडवेंचरर्स हुए, उन सभी को अट्रैक्ट किया जाता है इन सभी के द्वारा.
माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन हिमालय इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि हिमालय में स्थित है, ये सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा माउंटेन है पूरे संसार का। और ये क्या, किस चीज का सिंबल है? ह्यूमन एंड्योरेंस का और डेटर्मिनेशन का सिंबल है, विद क्लाइंबर स्ट्राइविंग टू रीच इट्स समिट, यानी कि जिन सभी के थ्रू जो वहां पे क्लाइंबर्स हैं वो पहुंच पाते हैं। K2 ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। K2 जिसको किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरे संसार में दूसरी सबसे बड़ी चोटियों में से एक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? काराकोरम रेंज में है ये। और ये किस लिए कंसीडर की जाती है? सबसे चैलेंजिंग माउंटेन्स है, इस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी कैसी स्लोप्स हैं, बहुत ही स्टीप स्लोप है, और वहाँ के जो मौसम है वो भी अधिकतर खराब ही रहता है, इसलिए वहाँ पे मतलब चढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क माना जाता है। माउंट किलीमांजरो इन तंजानिया इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। ये जो माउंट किलीमांजरो है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? तंजानिया में है। ये सबसे हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, और ये किस लिए जाना जाता है? अपनी स्नो कैप, यानी कि अपनी वहाँ पे बर्फ पाई जाती है उसकी चोटियों में बहुत ज़्यादा, और वहाँ का जो अलग अलग इकोसिस्टम है, डाइवर्स इकोसिस्टम है, इसलिए जाना जाता है। जो कि किस लिए वहाँ पे मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और एल्पाइन डेजर्ट भी है, वहाँ पे बहुत सारी रेंज पाई जाती है, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। द मैटरहॉर्न लोकेटेड इन द एल्प्स इज वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक माउंटेन इन यूरोप। और यूरोप में सबसे आइकनिक माउंटेन में से एक है, कौन सा? एल्प्स में लोकेटेड है ये, जिसका नाम है मैटरहॉर्न। इट्स डिस्टिंक्टिव पिरामिड शेप एंड चैलेंजिंग क्लाइंब मेक इट ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर माउंटेनर्स, यानी कि जो पर्वतारोही हैं उनके लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई है ये। किस लिए? चैलेंजिंग, मतलब वहाँ की चढ़ाई भी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही। किस वजह से? क्योंकि उसकी शेप कैसी है? अलग सी पिरामिड शेप है, जिस वजह से ये बहुत ही कैसी बन चुकी है? चैलेंजिंग बन चुकी है। माउंटेन प्लांट एंड एनिमल्स। माउंटेन आर होम टू ए वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट हैव अडेप्टेड टू द हार्श कंडीशन एट हाई एल्टीट्यूड। माउंटेन्स जो है अलग अलग वैरायटी के जो भी प्लांट और एनिमल हैं ऊंचाइयों पर रहने वाले, जिन्होंने माउंटेन की इस जो मतलब वहाँ का जो हार्श कंडीशंस हैं उनको अडेप्ट कर लिया है। ऐसे प्लांट और एनिमल के लिए घर बन गया है माउंटेन वहाँ का, ठीक है। और ये जो अडेप्टेशंस हैं उसमें वो उनको हेल्प की जाती है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको सरवाइव करने के लिए, चाहे वहाँ का टेम्परेचर कितना भी लो क्यों ना हो, तेज हवाएं क्यों ना चले, ऑक्सीजन लेवल क्यों ना कम हो जाए, फिर भी वो लोग वहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट और स्पीसीज। माउंटेन एनिमल के अंदर बहुत सारी प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें कि स्नो लेपर्ड आता है और माउंटेन गॉट आती है। माउंटेन गॉट की यहाँ पे पिक्चर भी दी है, आप देख सकते हैं। ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर ये किस तरीके से मतलब यहाँ के इन्वायरमेंट में ये किस तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं, इन्होंने कैसे इसको मतलब अडेप्ट कर लिया है यहाँ की चीज़ों को, और ये कैसे यहाँ पे चढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एंडियन कॉन्डर भी शामिल हैं। ये एनिमल्स जो हैं इनके अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि किसी के थिक फर पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हूफ्स पाए जाते हैं और बड़े बड़े विंग्स पाए जाते हैं, जिससे कि उनको किस चीज़ में हेल्प मिलती है? वो नेविगेट कर पाते हैं जो भी टेरेन है वहाँ पे, उसमें रग्ड करने के लिए, और वहाँ के ठंडे क्लाइमेट में, ठंडे जलवायु से सर्वाइव करने में, ये सभी जो उनकी खासियत है उन सभी से वो सर्वाइव कर पाते हैं। माउंटेन प्लांट में बहुत सारे हार्डी स्पीसीज हैं, जैसे कि एल्पाइन फ्लावर्स हुए, कॉनिफर्स हुए, मूसिस हुए, और ये जो प्लांट्स हैं ये अडेप्ट कर लिए गए हैं विद स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये वहाँ पे चाहे कितना भी ठंडा टेम्परेचर हो, कितनी भी तेज़ ठंडी हवाएं क्यों ना चले, कितना ही लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्होंने इन सभी चीज़ों को वहाँ पे अडेप्ट किया हुआ है, और इसलिए माउंटेन को उनका होम कहा गया है। दे ऑफन हैव स्मॉल, उसमें से कुछ अक्सर बहुत छोटे होते हैं, कुछ की वैक्सी लीव्स होती हैं जिसमें कि वाटर लॉस हो जाता है, और कई बार डीप रूट होती हैं जो कि उनको मतलब पत्थर वाली जो उनकी वहाँ पे मिट्टी है ना, वहाँ पे उसमें भी वो ग्रो कर जाते हैं। द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ माउंटेन रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल हेल्थ एंड रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम। ये जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है माउंटेन रीजन्स की, पहाड़ी क्षेत्रों की, ये किस में कंट्रीब्यूट करती है? ओवरऑल हेल्थ में, और जो भी इकोसिस्टम का रिलायंस है उस सभी में क्या करती हैं? कंट्रीब्यूट करती हैं।
ये प्लांट और एनिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल में, सॉइल स्टेबलाइजेशन में और साथ में फूड और हैबिटेट प्रोवाइड कराने में और दूसरे स्पीसीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं माउंटेन एडवेंचर्स। माउंटेन एडवेंचर्स में बहुत सारे तरीके के फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती है पर्सनल ग्रोथ के लिए, और नेचर से हम कनेक्शन भी मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें इस तरीके के अलग अलग बेनिफिट्स या हमें देखने के मिलते हैं सिर्फ कहाँ, माउंटेन के उसमें। एक्टिविटीज़ लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि हाइकिंग, क्लाइंबिंग और स्कीइंग, ये क्या प्रोवाइड कराती हैं, एक्सीलेंट फिजिकल एक्सरसाइज होती है इनसे बहुत अच्छी, और साथ में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी हमारी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और एंड्योरेंस भी इंप्रूव होता है। ये एक्टिविटीज़ जो है हमें ये ऑफर करती हैं कि हम एक चांस ले पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ जो कि वहाँ की फ्रेश एयर है, वहाँ के जितने भी सारे लैंडस्केप हैं उन सभी को इन्जॉय कर पाएँ हम, और अपनी ओवरऑल हेल्थ को हम क्या कर पाएँ, बढ़ा पाएँ, इन्हेंस कर पाएँ, उसमें हम और चीज़ें जोड़ पाएँ। Mountain adventure challenges individual to push their limit and overcome obstacles. Mountain adventure challenges जो हैं वो इंडिविजुअल्स को चैलेंज करते हैं कि वो अपनी लिमिट्स को पुश करें और जो भी उनके रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन सभी से ओवरकम करके आगे बढ़ जाएं। दिस फोस्टर रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस एंड ए सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मेकिंग दीज एक्सपीरियंसेस रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग। और ये सभी चीज़ों से क्या है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और एक सेंस डेवलप होता है अकॉम्प्लिशमेंट का, जिसकी वजह से उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग बन जाते हैं और फुलफिलिंग बन जाते हैं। स्पेंडिंग टाइम इन माउंटेन्स अलाउ फॉर ए डीप कनेक्शन विद नेचर, यानी कि पहाड़ों में समय बिताना, समय व्यतीत करना, इससे क्या होता है कि हम नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में गहरा कनेक्शन जोड़ पाते हैं अपना, जिससे कि इट प्रोवाइड एन एस्केप फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ डेली लाइफ। और इससे हम जो हमारी रोज की जो हमारी डेली लाइफ है उन सभी से हम होने वाले जो भी हमारे चीज़ें हैं उन सभी से हम बच जाते हैं और हमें शांति मिलती है, ट्रैंक्विलिटी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी मिलती है हम मतलब वहाँ पे माइंडफुलनेस से, और मतलब हम रिफ्लेक्ट करके अपने आप को देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, शांति से हम जुड़ पाते हैं माउंटेन्स में जाके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट ऑफ हाइकिंग। हाइकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माउंटेन एक्टिविटीज़। हाइकिंग जो है सबसे माउंटेन में होने वाली एक्टिविटीज़ में से एक है जिसमें कि बहुत सारे हज़ारों अनगिनत फ़ायदे होते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी। हाइकिंग जो है इससे हमारा फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है और हमारी जो मसल्स हैं, हमारी लेग्स की मसल हो गई, कोर की मसल हो गई, अपर बॉडी की मसल हो गई, ये भी क्या होती हैं, इनकी भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और इससे जो हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होती है, मसल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ती है। हाइकिंग से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, जिससे कि जो लोग हैं वो अपने जो डेली के प्रेशर हैं उन सभी से अलग हो पाते हैं और वो नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं। और द साइट, साउंड एंड स्मेल ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट हैव ए कामिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। और देखिए जो वहाँ का पहाड़ों का जो भी ठंडा शांत वातावरण होता है, इससे क्या होता है, बहुत ही शांति मिलती है और हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है। हाइकिंग से क्या होता है, हम सोशल इंटरेक्शन अच्छा हो पाता है, बॉन्डिंग अच्छी हो पाती है हमारी फ्रेंड के साथ में, फैमिली के साथ में, और इससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम दूसरों के साथ में जुड़ पाएँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ और बहुत लंबे समय तक हम अपनी मेमोरीज जो हैं उनको डेवलप कर पाएँ। हाइकिंग के ये सभी फायदे होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी इन माउंटेन्स, पहाड़ों में सुरक्षा। एक्सप्लोरिंग माउंटेन्स रिक्वायर प्रॉपर प्रिपरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल हजार्ड्स। देखिए माउंटेन्स में घूमने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है, जागरूकता की ज़रूरत होती है, जो भी वहाँ पे होने वाली जो भी सारी हजार्ड्स हैं, है ना, उनसे हमें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं जिससे कि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि हम सेफ रहें और हमारा एक्सपीरियंस इंजॉयबल रहे।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिसर्च द माउंटेन एंड ट्रेल बिफोर सेटिंग आउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले जिस भी माउंटेन पर हम जा रहे हैं घूमने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल हमें कर लेनी चाहिए। हमें वहाँ का मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, वहाँ की चढ़ाई कैसी है, वहाँ की ये सभी चीज़ें हमें समझ लेनी है। और जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ के लिए हम पहले ही प्लानिंग कर लें, वहाँ का डिफ़िकल्टी लेवल कितना हो सकता है, और हमें पूरी तैयारी करके तभी वहाँ पर जाना चाहिए। वियरिंग एप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड गियर इज क्रूशियल। देखिए हमें पूरा उपयुक्त जो भी हमें कपड़े पहन के जाने हैं और हमें सेफ्टी मेजर्स पूरे लेने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए हमें कपड़ों की लेयरिंग बहुत अच्छे से करनी है अपने ऊपर, और कैसे हमें मतलब ट्रैक्शन के लिए मतलब फुटवेयर अच्छे पहनने हैं, और साथ में बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट औजार भी ले लेने हैं, जैसे कि कंपास हो गया, मैप हो गया और फर्स्ट एड किट हो गई। ये सभी सेफ्टी मेजर्स हमें पहले ही करके रखने हैं। और हमें हाइड्रेट रहना है और अच्छे से वेल नरिश रहना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने साथ में पानी लेके जाना है और हाई एनर्जी स्नैक्स भी लेके जाने हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी बनी रहे, और इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है उसमें फ्यूल रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी लास्ट टाइम तक, और हम हाइड्रेट रहेंगे अगर हम ऊपर चढ़ाई भी करते हैं या फिर हाइकिंग करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ में ये सभी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ऊंचाई पर पहुंचने से जो भी मतलब बीमार हम पड़ जाते हैं उन सभी के बारे में भी हमें जागरूक रहना है, जिससे कि बहुत सारी हाई एलिवेशंस भी हो सकती हैं। सिम्टम्स में जैसे कि क्या होता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। ग्रेजुअल एसेंट स्टेइंग हाइड्रेटेड, यानी कि हमें क्या रहना है, हाइड्रेट रहना है, ग्रेजुअल एसेंट रहना है, और साथ में उससे होने वाले जो भी मतलब अर्ली सिम्टम्स होते हैं उनको पहचान लेना है, और उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को हमें मैनेज करके रखना है। ऊपर होने से मतलब जो भी बीमारियां हो जाती हैं उन सभी के बारे में हमें अवेयर रहना है, और उस चीज़ की तैयारी हमें पहले ही करके चलनी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेफ्टी इन माउंटेन्स। ये सेफ्टी कुछ रूल्स थे जो हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम कहीं पे क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं तो ये था हमारा लेसन। इस लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।